जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से, बेशक उस पाक ज़ात के करम से सब जगह सब खैरियत है। मैंने कहा था ना आपको, मैंने कहा था ना कि यार ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जो आज से पहले आए नहीं, और मौके पर जो हम पहुंच रहे हैं शिराज भाई, कि हमें यहाँ कॉल आ रही है, हम सब कराची में हैं, हम सब वक्त पर पहुंच भी पा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने। मतलब हम किसी घर पे जाते हैं ना, हम ऑन रिकॉर्ड गए, जैसे मैं खुफिया ऑपरेशन में जाता था, कैमरे ऑन है जी और आप अंदर जा रहे हैं, क्राइम सीन जैसे चल रहा होता, यहाँ पैरानॉर्मल सीन चल रहा था। मैं पहुंचा हूँ और वो सारे बेचारे परेशान हाल में, और मुझे लेके अंदर आया, मैं देख रहा हूँ कि चारपाई पे वो 60 साला बाबा, 60 साल उनकी उम्र शिराज भाई, और उस 60 साल और ये जिसामत उनकी, सूखे कमज़ोर से, मेरे सामने उनको 4-5 उनके अपने रिश्तेदार, बेटे, भतीजे, कज़न, वो इमाम साहब और वो तमाम लोग पकड़ रहे हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। भाई हम ये सुनकर गए कि नापाकी की। सही। अच्छा, यहाँ फ़र्क ये है शिराज भाई कि जो नापाकी की गई है ना, वो जगह है कब्रिस्तान की। अच्छा, आप जानते हैं ना, मैंने कब्रिस्तान को शूट करना बंद कर दिया। मैंने छोड़ दिया कि मैं ना किसी मज़ार शरीफ को, ना किसी कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। मैंने यहाँ भी नहीं किया। ये कब्रिस्तान उनके रास्ते में, ये उनका घर, और कब्रिस्तान के साथ एक पुराना घर। अच्छा, बीच में कब्रिस्तान है, एक तरफ इनका घर है, और कब्रिस्तान के साथ एक कदीम पुराना घर है, एक अरसे से बंद है, खाली है। अच्छा। बकौल सुहेल भाई के शायद वहाँ पर जो आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं ना, बॉडीज़ की, जनाजे की, जनाज़गाह कह लें उसको, कि शायद वो इस्तेमाल होती हो। सही। वो जगह, नहाने की जगह, गुस्ल देने की जगह, नहाने पाक करने की जगह। लेकिन ये ख्याल है, ज़्यादातर कब्रें वहाँ पर हिंदू बरादरी की। अच्छा। देखिए, इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक जलाते भी हैं, एक दफनाते भी हैं। आपको याद है शमशान घाट पे ही मैंने बता दिया था कि यार इनमें एक ठाकुर कास्ट भी होती है। सही सही सही। वो दफनाते हैं और जलाते भी हैं, मिस्मार भी करते हैं। तो ये कब्रें बाकायदा नाम थे, राजू नाम की कब्र थी और लोगों की कब्रें थी, और बड़ी पुरानी कब्रें भी। पूरा कब्रिस्तान हिंदुओं का था। ज़्यादातर कब्रें उसमें हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। और जो आसपास असल में एरिया ऐसा है, आबादी ना के बराबर है। अच्छा। 2-4 घर, फिर ज़मीनें, 2-4 घर, इधर उधर, मतलब है बहुत बड़ा इलाका, लेकिन कब्रिस्तान बीच में कह लें एक। मतलब जो घर है कब्रिस्तान। अच्छा ना, ये वैसे तो नापाकी में जाना ही मना है, हम लोग मतलब पाक ही जाते हैं कब्रिस्तान में, मतलब वजू करके गुस्ल करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके जिसम नापाक है तो आप इज्जत में आ सकते हो। तो ये भाई साहब जाके वहाँ नापाकी कर रहे हैं। यार मैं हैरान इस बात पे हुआ शिराज भाई कि कहते हैं ना, कभी बुराई जब आप पर आनी होती है ना, तो कोई बहाना बनना होता है। अच्छा। यार 60 साल आपकी उम्र है, ठीक, क्या ऐसी इमरजेंसी हो गई, क्या ऐसा खुदा ना खास्ता मामला हो गया, क्या आपने शायद इसको ईजी ले लिया, इस बात को आपने मजाक समझा? ये एक ऐसी बुराई थी जिसका बहाना इनकी नापाकी बनी, और अब ये उसकी लपेट में। अच्छा। मतलब बकौल पूरी फैमिली के उन आमिल साहब की बात हुई है इनसे, वो कह रहे हैं कि मुझे आप छोड़ें, मैंने जाना है कब्रिस्तान में। अच्छा। आमिल साहब कह रहे हैं कि अगर ये कब्रिस्तान में गए तो इनकी मौत हो जाएगी, वो इनको मार देंगे। वहाँ पर जो उस मस्जिद के इमाम हैं, इलाके की मस्जिद होती है ना, तो वो मस्जिद के जो इमाम हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि अगर ये कब्रिस्तान गए तो इनकी मौत वाक़ई हो जाएगी, इनको रोक के रखें। अब है क्या कि 4-5 दिन से उनको बांधा हुआ है, और ये रोज़ आते हैं शाम के टाइम पे, इमाम साहब 4-5 घंटे उन पर पढ़ाई करते हैं, पानी फेंकते हैं और उनका इलाज करते हैं। अब जो बेटा है, भतीजा है, जो उनके रिश्तेदार हैं, इलाका मकीन है, वो सब परेशान हैं कि इतने दिन हो गए हैं और अभी तक ये जो है ना बढ़ रहे हैं मामले, कम नहीं हो रहे। अच्छा। इमाम साहब कह रहे हैं कि बिगड़ती जा रही है। जी, बिगड़ती जा रही।
यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग बात है शिराज भाई, अभी कुछ अर्से पहले हमने एक एपिसोड की थी जहाँ पर कुछ मजदूर भाइयों ने नापाकी की थी और उनको सज़ा मिली थी, वो ज़मीन में धंस गए थे, याद है? वो भी यंग थे, हमारी सतराम से मुलाकात हुई, 17 years old at that time he was. मुश्ताक 16 साल या 18 साल मेरे ख्याल से मुश्ताक की उम्र नहीं, बल्कि टीनेजर तक 20-22 के दरमियान, ऐसे 25। मुश्ताक मेरे ख्याल से 20s की एज में एज ग्रुप था उसका। ये 60 साल उम्र इनकी, 60 साल में इनमें इतनी ताकत कि इनको 5-6 लोग मिलकर मेरी आंखों के सामने कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 60 साल एज है आपकी, आपका जिस्म ऐसा है कि आप में शायद गोश्त है ही नहीं ना, बिल्कुल आप बग़ज़मीन। याद आ गया मुझे, हमारा ड्राइवर भाई जो था ना, बिल्कुल ही कमज़ोर से। उन्होंने जो जो किया है वहाँ पर, मैं आपको शिराज भाई कहते हैं ना कि बस हम उनको देख रहे थे, हम आपस में देख रहे थे एक दूसरे को। उनमें मतलब कोई हाल आया होता या क्या? वो थे ही नहीं खुद। अच्छा, वो जो बाबा थे वो थे ही नहीं, उनकी आवाज़ ही नहीं थी। वो जो बेटा भांजा भतीजा साथ थे, कहते ये हमारे बाबा नहीं है। अच्छा, मैंने एक जगह पे कान बंद कर लिए थे अपने, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो आवाज़। अच्छा, ठीक, 2 बार हम पीछे हट गए थे, हमें ऐसा लग रहा था हम करीब जाते हैं वो और भड़क जाते हैं। इमाम साहब जहाँ उन पे पानी फेंकते हैं वो और भड़क जाते हैं। 1-2 बार मैंने इमाम साहब को रोका, मैंने कहा इमाम साहब आपको लगता है कि आप, तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, मैं ठीक कर दूँगा, मैं ठीक कर दूँगा। इमाम साहब साथ थे आपके? वहाँ थे पहले से ही। अच्छा, शिराज भाई मैं पहुँचा ना जब, दरसाना चन्ना। अच्छा, जगह का नाम है दरसाना चन्ना, बड़ा स्वीट नाम है यार। आ गया ना, बटन दब गया ना। हाँ बोले ना, दरसाना चन्ना यार, जबरदस्त, ठीक है, यूनिक नाम है, एरिया का नाम। जी जी। दरसाना चन्ना जब मैं पहुंचा हूँ, इतना गुंजानाबाद इलाका नहीं है, और जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ, घर में जब मैं गया हूँ, मुझे आवाज़ें आ रही थी घर के बाहर से ही। अजीब माहौल शिराज भाई, सहन में उनको चारपाई पे लिटाया हुआ था, रस्सियाँ मैंने देखी थी साइडों पे रखी हुई थी, तार ही नहीं थी जो टेलीफोन की हमारी पेंसिल की तारें होती हैं, ये वायरें ये रखी हुई थी साइडों पे। अच्छा, कि जब इमाम साहब आते हैं तो इनको पकड़ के इन पे पढ़ाई होती है, और जब वो जाते हैं तो इनको इन तारों से बंद कर दिया जाता है। खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, वही सतराम वाली कंडीशन कि एकदम 6 आदमियों का खाना खा लिया सही, और फिर 1 हफ्ते तक कुछ ना खाया। अच्छा, सेम उस वाली पोजीशन, सतराम वाली पोजीशन। सतराम का यही था ना कि वो 6 लोगों का खाना एक साथ खा लेता था, इतना खाना इतना खाता, और बाकी 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाता, वही कंडीशन। लेकिन यहाँ बहुत 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 चेंज सिचुएशन थी शिराज भाई। मेरी अभी मजबूरी है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते, वो चीज़ें हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, क्या 60 साल की उम्र के शख्स ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने किया? एक हरकत नहीं शिराज भाई, 2 हरकतें नहीं, 3 ऐसी हरकतें थी ना, जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि अभी मैं कैसे आपको क्या यार, मुझसे जब आवा ना बाद में बात किया करें शिराज भाई। पब्लिक को इंटरेस्ट होता है एजुकेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन आप ही चाहते हैं कि जी मैं बताऊं आपको कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन आप भी समझें कि मैं ये चाहूँगा कि आप ये प्रोग्राम में देखें। सही, प्रोग्राम में, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ बता सकूँगा आपको, दिखा नहीं सकूँगा। आप प्रोग्राम में जब देखेंगे ना, मैं कहता हूँ ना बताऊँ क्या, दिखाता हूँ आपको, तो मैं चाहूँगा कि आप देखें, क्योंकि जो देख कर आप बताएंगे ना मुझे कि नहीं सजाद वाक़ियतन ही वॉज पोजेस्ड, वाक़ियतन ऐसा एक 60 साल की उम्र का शख्स नहीं कर सकता। और एक ऐसा काम हुआ है शिराज भाई, एक ऐसा काम हुआ है जो कोई कर नहीं सकता। अच्छा, कोई कर नहीं सकता। इस कदर मैं कहूँगा कि वो मखलूक ताकत रखती थी अपने अंदर, उसने दिखाया हमें। अच्छा, वो करके दिखाया जिस पे इमाम साहब, मैं, पूरे गांव वाले
पूरा गांव था मेरे साथ, पूरा वो एरिया मेरे साथ था शिराज भाई। मैं यकीन करें मेरे साथ कोई 8-10 लोग थे इस इन्वेस्टिगेशन में। सर मुझे तो मौका ही नहीं मिला ना कुछ करने का। मैं तो पहुंचा हूँ, उन्होंने जो हरकत शुरू की है मैं तो फिर उनके पीछे पीछे ही था। मामला ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अल्लाह करे अब थम गया। उनकी वजह से हम सब ने माफिया मांगी है वहाँ पे कि इनको माफ़ कर दें। और जो मैं आपको कहना चाह रहा था ना, नुकसान पहुंच गया उनसे किसी से शिराज भाई, उन्होंने नापाकी की ऐसी जगह पर, समझ लें कि शायद कब्रिस्तान के बाहर ही कर दी। अच्छा, 7 कब्रें वहाँ तो देखें कच्चा होता है ना, इधर तो हमारी बाउंड्री वॉल्स हैं, एक प्रॉपर कब्रिस्तान है, वहाँ तो कच्चा है। ये कब्रें हैं 7, ये 7 रास्ता है, जैसे अक्सर गांव देहातों में होता है। अब वो रास्ते पे कहीं उनसे ये हुआ है, ये घर उनका, थोड़े से फासले पे कब्रिस्तान, उसके थोड़े से फासले पे वो जगह जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पर गुस्ल वगैरह या आखिरी रसूमात अदा की जाती हो, या कब्रिस्तान के बाहर या उस जगह के बाहर, जो सब अटैच। शहर से बाहर वैसे लोग ज़्यादातर खुले में जाने के आदी होते हैं। मतलब यार वहाँ कब्रिस्तान है, ये जगह फ्लैट है, क्या पता यहाँ भी कोई कब्र हो। आप अव्वल तो बाहर ऐसी हरकत करें ही ना, करें तो 3 बार खांस लें, नॉक कर लें, शोर मचा दें, कह दें कोई है तो हट जाए, क्या जाता है आपका। फिर आप ऐसी जगह जहाँ पर यार कोई आराम कर रहा है, कोई सो रहा है, यार कोई अपनी आखिरा समझ लें कि आराम ही कर रहा है ना वहाँ पे, वहाँ पर यार आप, ये तो मैंने वो नॉर्मल हालत में होते हुए मैं उनसे पूछता कि भाई कैसे गया आपसे ये मैं चाहूँगा कि जी आप एक्सप्रेस न्यूज़ पर इतवार शाम 7 बजे ये देखिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या ऐसा हो सकता है जो हुआ, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये बताइएगा, और क्या महसूस हुआ या क्या सबक लिया हमने इस चीज़ से, तो मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त जी, ज़िंदगी रही होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।